जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। इस जन्माष्टमी का भगवान श्री राम की जन्मभूमि से सीधा संबंध है। आपको ताज्जुब होगा कि क्यों 5 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस जन्मभूमि पर पूजन किया और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का कार्य प्रारंभ करवाया, उसका इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक बड़ा गहरा संबंध है। वो कैसे? देखिए, जिस संस्था के अथक प्रयास, निरंतर संघर्ष और उसके द्वारा जोड़े गए लगभग 16 करोड़ राम भक्तों के कारण ये जो 5 अगस्त की शुभ तारीख आई, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। इस विश्व हिंदू परिषद का जन्म आज ही के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। 1964 की जन्माष्टमी का वो पावन दिवस अविस्मरणीय रहेगा जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो पता लगता है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सेकुलरवाद के नाम पर हिंदू समाज के साथ बढ़ते अन्याय और ईसाइयों और मुसलमानों के तुष्टीकरण के बीच मध्य प्रदेश में 1957 में एक रिपोर्ट आई। इसका नाम था नियोगी कमीशन की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली थी। हिंदू समाज के कर्णधारों की नींद उड़ा दी उस रिपोर्ट ने। क्या था उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में ईसाई मिशनरियों द्वारा छल कपट, लोभ लालच, दंभ और धोखे से पूरे देश में हिंदुओं के धर्मांतरण की सच्चाई की कलई खोल रही थी वो रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट के बावजूद जो है केंद्र सरकार ने उस धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया और बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके अलावा हिंदू समाज में भी अनेक आंतरिक संघर्ष चल रहे थे, जिसके कारण जो देश का संत समाज था, चिंतक थे, वह चिंतित थे। विदेशों में रहने वाला हिंदू समाज भी अपनी विविध समस्याओं को लेकर के भारत की ओर देखता था, भारत सरकार की ओर जाता था, लेकिन भारत सरकार उसको नजरअंदाज कर देती थी। अनेक देशों में इस तरह की समस्या आ रही थी कि वहाँ पर जो हिंदू समाज के जो नित्य क्रियाक्रम हैं, पूजा पाठ है और जो पूजा अर्चना है या जो विशेष अवसरों पर की जाने वाले संस्कार हैं, उसके लिए कोई पुरोहित नहीं मिल रहे थे। भारत सरकार को जब ये बात कही गई तो उन्होंने कहा, ये तो तुम सांप्रदायिकता की बात करते हो। तो श्रेष्ठ संतों ने सोचा कोई एक संगठन होना चाहिए जो कि इन सब चीजों की चिंता करे और हिंदू समाज के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित कर सके। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक थे और हिंदुस्तान समाचार जो एजेंसी थी उस समय, उसके संस्थापक थे माननीय श्री दादा साहब आप्टे जी। उन्होंने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली समस्त सज्जन शक्तियों को एक बैठक हेतु बुलाया। ये बैठक 29 अगस्त 1964 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संवत 2021 में बुलाई गई। इसमें पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, सिख समुदाय के माननीय मास्टर तारा सिंह जी, जैन संप्रदाय से पूज्य सुशील मुनि जी, गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, के.एम. मुंशी जी और तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरु जी सहित लगभग 40-45 अन्य महानुभाव भी उपस्थित थे। इस बैठक में उस समय की वर्तमान स्थितियों पर चर्चा करने के पश्चात ये तय हुआ कि आज एक संगठन की घोषणा कर देनी चाहिए और उसी दिन विश्व हिंदू परिषद का जन्म हो गया। और जन्म के साथ ही उसके 3 उद्देश्य भी बनाए गए, वो भी तय कर दिए गए। कहा गया कि हिंदू समाज को संगठित और जागृत करना, उसके स्वत्वों और मानवाधिकारों और जीवन मूल्यों की रक्षा और संवर्धन करने के लिए, साथ ही विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए तथा उनकी सहायता करने संबंधी इन सब चीजों को मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद देखेगा।
उसके संविधान बनाते समय उसकी व्याख्या करते हुए, हिंदू की शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में विकसित हुए जीवन मूल्यों में आस्था रखता है, या जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू कहता है, वो हिंदू है। अब 22 और 24 जनवरी 1966 को, यानी विश्व हिंदू परिषद के जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद ही, 2 वर्ष भी नहीं हुए थे, तभी कुंभ लगा। और कुंभ के अवसर पर 12 देशों के 25,000 प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ में विश्व हिंदू परिषद ने पहला विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया। 300 से अधिक प्रमुख संत इसमें उपस्थित थे और पहली बार प्रमुख शंकराचार्य भी मंच पर एक साथ आए। धर्मांतरण पर रोक और परावर्तन, यानी अपने मूल में वापसी, घर वापसी जिसे कहते हैं, उसके प्रति समाज का संकल्प दोहराया कि हाँ, जो लोग बिछड़ गए किसी तरह से लोभ लालच दंभ और बलात् अपहरण या उसके कारण जो है उसको जो धर्मांतरित हो गए, उनको स्वेच्छा से वापस लाना, इसके लिए संकल्प व्यक्त किया गया। मैसूर के महाराजा मानी चामराज जी वाडियर को विश्व हिंदू परिषद का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही दादा साहब आपटे को पहले महामंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उस समय विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति की भी घोषणा हुई। इस सम्मेलन में जहां परावर्तन को मान्यता देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के बोध वाक्य धर्मो रक्षते रक्षिता और साथ ही साथ वो जो बोध चिन्ह है वटवृक्ष, उस वटवृक्ष का भी तय हो गया उसमें कि ये इसका बोध वाक्य रहेगा और ये बोध चिन्ह रहेगा। बाबा साहब आपटे जी जो है भीमराव अंबेडकर जी से बहुत प्रभावित थे और भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार एक मत व्यक्त किया कि यदि देश के संत महात्मा मिलकर के यह घोषित कर दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है, तो इस हिंदू समाज के इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पूजनीय श्री गुरु जी के विशेष प्रयासों से 13-14 दिसंबर 1969 बड़ा ऐतिहासिक दिन था। उस दिन जो है उडुपी धर्म संसद में संघ के जो श्री गुरु जी ने एक प्रस्ताव पारित करवाया। सभी पूज्य श्रेष्ठ संतों की उपस्थिति में एक मत से उद्घोष किया गया, कहा गया हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, यानी हिंदू सब भाई हैं, कोई भाई पतित नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और इस बारे में सामाजिक समरसता के क्षेत्र में एक बड़ा काम जो है किया गया। पूज्य संतों को कहा गया कि आप घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, आपसी भेदभाव को मिटाएंगे। इसके बाद 1994 में काशी में हुई धर्म संसद, एक और ऐसा वाकया है कि जब 1994 में जो काशी में धर्म संसद हुई, उस धर्म संसद का निमंत्रण देने के लिए पूज्य संत स्वयं काशी के डोम राजा के घर गए और वहां पर उनको न सिर्फ निमंत्रण दिया उस धर्म संसद में आने के लिए, बल्कि उनके घर का प्रसाद भी खाया। और जब वो उस सम्मेलन में आए तो उनको मंच पर केंद्र में बिठाया गया, उनका भव्य स्वागत किया गया। इस प्रकार जो है सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए पूज्य संतों ने एक और काम किया कि भाई अब हम समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को पुजारी के रूप में विकसित करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। उसी दिन से विश्व हिंदू परिषद ने एक तय किया कि भाई हम जो है पुजारी प्रशिक्षण विभाग खोलेंगे और पुजारियों का प्रशिक्षण जो है प्रारंभ हो गया। हजारों की संख्या में ऐसे वंचित समाज के, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े या कुछ लोग उसको दलित कहते हैं, वो उन समाज के लोगों को भी हमने पुजारी के रूप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐसे प्रशिक्षित पुजारी हजारों की संख्या में आज मंदिरों में काम कर रहे हैं। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि
के शिलान्यास के पावन अवसर पर अनुसूचित जाति के ही कार्यकर्ता श्री कामेश्वर चौपाल द्वारा उसका शिलान्यास कराया गया। इसके अतिरिक्त देश भर में आयोजित समरसता यज्ञ, समरसता यात्राएं, समरसता गोष्ठियां, हिंदू परिवार मित्र योजना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छात्रावास इत्यादि अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज के बीच छुआछूत के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया गया। महर्षि वाल्मीकि की जयंती हो या संत रविदास की जयंती हो या संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हो, विश्व हिंदू परिषद गत अनेक दशकों से इनको धूमधाम के साथ देश भर में मनाती आई है। इन सब कार्यक्रमों का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि संत समाज अब सहजता से उन वंचित बस्तियों में जाकर के प्रवास, प्रवचन और सहभोज आराम से कर पाता है और समाज में जो विषमता है वो विषमता को काफी हद तक समाप्त किया जा चुका है। द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन जो प्रयाग में आयोजित किया गया 27 और 29 जनवरी 1979 को, उसमें 18 देशों के 60,000 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इसका उद्घाटन पूज्य दलाई लामा जी ने किया और उनका स्वागत ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी ने किया। यह भी एक ऐतिहासिक प्रसंग था। देश में वनवासी, गिरवासी और नगरवासियों के कुंभ के रूप में असम के जोरहाट में भी 27 और 29 मार्च 1970 में देश के प्रमुख तीर्थों और 45 नदियों के जल से एकात्म हुए सम्मेलन में अनेक पूज्य संतों और पूर्वोत्तर के विचारकों के साथ नागा रानी गाडेलियो जी भी उपस्थित थी। उन्होंने घोषणा करी कि प्रकृति पूजक जो वनवासी हैं, जिसे ईसाई मिशनरियां अपने चंगुलों में फंसा रही हैं, वो हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है। उस समय वनवासी समाज को धर्मांतरित करने के लिए ये मिशनरियां अपना पूरा जोर लगा रही थी। 1982 में श्री अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बने, तो उसके बाद व्यापक जन आंदोलन या व्यापक जन जागरण कार्यक्रम होने लगे। 1983 में हुई एकात्मता यात्रा में तो कहते हैं कि लगभग 6 करोड़ लोगों ने सहभागिता की थी और उसके बाद अप्रैल 1984 में नई दिल्ली में प्रथम धर्म संसद का अधिवेशन हुआ। ग्राम विकास और स्वावलंबन के क्षेत्र में भी विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया है। समग्र ग्राम विकास अभियान, जिसे एकल अभियान के रूप में भी जानते हैं, उसके अंतर्गत एक पंचमुखी परियोजना से अब तक 50 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। आप देखिए, देश के अंदर बिना किसी सरकार के सहायता से चलने वाला इतना बड़ा व्यापक अभियान, जिसमें आज भी लगभग 28 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें एक साथ न सिर्फ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के साथ संस्कार, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्राम विकास और जागरण शिक्षा ये भी दी जाती है। जागरण शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं की जानकारी देती है, जिससे कि पूरे गांव का विकास में उनका उपयोग हो सके। साथ ही जहां ग्राम विकास की बात है तो उसमें गोपालन, जैविक कृषि, कौशल विकास, इस तरह की चीजों का समावेश होता है। इसके माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्र में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन्हीं सब चीजों का प्रतिफल है कि 26 फरवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा एकल विद्यालय अभियान को गांधी शांति पुरस्कार 2017 के रूप में सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी भूरी भूर प्रशंसा की थी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा समाज के सहयोग से लगभग 85,000 अन्य प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं इस शिक्षा के अलावा। इसमें लगभग 70,000 संस्कार केंद्र हैं, 2272 शिक्षा केंद्र हैं, 1752 स्वास्थ्य केंद्र हैं और 1494 स्वावलंबन केंद्र हैं। शेष लगभग 10,000 केंद्रों में आवासीय छात्रावास, अनाथालय, चिकित्सा केंद्र, कंप्यूटर सिलाई और कढ़ाई केंद्र, विवाह सहायता केंद्र, महाविद्यालय और कॉलेज इत्यादि
प्रमुख हैं। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने एक नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है अभी। गौरक्षा की अगर बात करें तो गौरक्षा और गौपालन और गौ संवर्धन के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक कार्य किए हैं। देश में 60 स्थानों पर गौवंश के देशी नस्लों का संवर्धन, 40 स्थानों पर पंचगव्य आधारित औषधि निर्माण, 3 पंचगव्य अनुसंधान केंद्र इस समय कार्यरत हैं। 20 लाख गौवंश को कसाईयों से मुक्त कराने में विश्व हिंदू परिषद ने सफलता हासिल की है। अनेक राज्यों में गौवंश हत्या के विरुद्ध कठोर कानून की व्यवस्था और गौपालन में स्वावलंबन की ओर इस योजना के अंतर्गत हमने 5 गायों से 50,000 मासिक की कमाई का एक मंत्र दिया, और जिसमें बड़े पैमाने पर युवकों को हम शामिल कर रहे हैं, जिससे कि वो रोजगार भी हो, गौपालन भी हो, कृषि का विकास भी हो और भारत भी आत्मनिर्भर बने। मासिक कमाई अगर युवक की बढ़ेगी, कृषक की बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से वो स्वावलंबी बनेगा। गौवंश आधारित ऋण-मुक्त कृषि और रोजगार युक्त युवक, इसी दिशा में एक बड़ा काम किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए और जो धर्मांतरित हो गए उन लोगों को वापस अपने मुख्य धारा में लाने के लिए भी बड़ा प्रयास किया है। अपने 56 वर्ष के इतिहास में अभी तक एक मोटे मोटे आंकड़ों के अनुसार लगभग 62 लाख हिंदुओं को हमने धर्मांतरण से रोका है। साथ ही साथ लगभग 8.5 लाख लोगों की हमने घर वापसी कराने में भी मदद की है। जो लोग स्वेच्छा से स्वधर्म में वापस लौटे हैं, ऐसे लगभग 8.5 लाख लोगों की संख्या है। अनुसूचित जाति, जनजातियों, वनवासियों, गिरवासी समाज के बीच सेवा, समर्पण और स्वावलंबन के मंत्र के साथ अनेक राज्यों में छल और बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था वाले कानून बनाने में भी विश्व हिंदू परिषद के सतत प्रयास सराहनीय रहे हैं। और देखिए, एक और बात भी है, भारत जो है धर्म यात्राओं का देश है। जो तीर्थ जो है इसकी आत्मा है, या यूं कहें कि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है। इन यात्राओं के माध्यम से ही देश, धर्म, समाज और समाज की एकता, अखंडता और समरसता प्रतिबिंबित होती है। बात चाहे कावड़ यात्रा की हो या कैलाश मानसरोवर की, चाहे अमरनाथ यात्रा की हो या गोवर्धन परिक्रमा की, चाहे जगन्नाथ के नवकलेवर यात्रा हो या सिंधु यात्रा, श्री राम जानकी विवाह बारात यात्रा हो जो अयोध्या से और नेपाल जाती है, या बाबा बूढ़ा अमरनाथ की दुर्गम यात्रा। इन सभी को सस्ती और सफल, सुखद और संस्कारित के साथ साथ आध्यात्मिक स्वरूप देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा काम किया है। इसका एक आयाम है धर्म यात्रा महासंघ। 1995 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद से लेकर के अनवरत ये संगठन, ये आयाम शासन, प्रशासन और संबंधित सरकारों के साथ संपर्क बना करके इन यात्राओं को व्यवस्थित करने में बड़ी मदद कर रहा है। अब बात करते हैं कि विश्व भर में फैले हुए हिंदू समाज की। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा लेकर के विदेशों में बसे हिंदू समाज का सुरक्षा, संस्कार और उनके अंदर हिंदू जीवन मूल्यों को जीवंत रखने में, चूंकि देखिए भौतिकता का युग है, उस भौतिकता के कारण वो भौतिकता की चकाचौंध में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। और जो नई पीढ़ी आती है वो पुरानी पीढ़ी के संस्कार कभी ग्रहण कर पाती, कभी नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ के अपने जीवन मूल्य हैं और हमारे अपने जीवन मूल्य हैं। तो हिंदू जीवन मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित करने और उनको बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा काम किया है। विश्व के किसी भी भूभाग पर रहने वाले हिंदू समाज की आवाज़ के रूप में विहिप कार्यकर्ता सदैव अग्रणी रहे हैं। इसी कारण विहिप ने अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, श्रीलंका, नीदरलैंड, सिंगापुर, नेपाल, जर्मनी इत्यादि अनेक देशों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया। अनेक त्योहारों, पर्वों को धूमधाम के साथ एकता पूर्वक मनाया। वहाँ के लोगों को, जो गैर हिंदू थे, उनको भी उसमें आमंत्रित करके उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर के दर्शन कराए। ऐसे अनेक प्रकार के जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को दर्शन देते हैं, उन सबको उन्होंने प्रचारित किया। ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से संभव हुआ। और विश्व में लगभग 30 से 40 देशों में हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य हैं। अपने 56 वर्षों की विकास यात्रा में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक जनजागरण अभियान भी चलाए, वैश्विक कीर्तिमान भी बनाए उसमें।
1984 में प्रारंभ हुआ श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन देश के 3 लाख गांव के 16 करोड़ लोगों को जोड़ करके सड़क से संसद और सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी आवाज बुलंद करते हुए 452 वर्षों के संघर्ष के उपरांत देश के स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा करते हुए 5 अगस्त 2020 के दिन अयोध्या में भूमि पूजन के ऐतिहासिक दिवस को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया। ये सब पूज्य संतों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और समस्त हिंदू समाज के बलिदान, संघर्ष और सर्वस्व समर्पण का ही नतीजा है। विश्व हिंदू परिषद लीड तो करता है पूज्य संतों के आशीर्वाद से, लेकिन सज्जन शक्तियों के साथ। सज्जन शक्तियां जब देश के अंदर राम भक्तों का सैलाब उमड़ता है तो आप देखिए कि इस 16.5 करोड़ लोगों की सहभागिता के बावजूद भी राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में कहीं भी कोई एक भी अव्यवस्था नहीं हुई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं हुई, और ये विश्व का सबसे बड़ा एक तरह से जन आंदोलन बन गया, और जिसने अभी सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय भी प्राप्त किया और उसके बाद में उसका भूमि पूजन करके हम लोग भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन भी 2-3 वर्षों में करेंगे। 1995 में जब आतंकवादियों ने बाबा अमरनाथ की यात्रा को बंद कर दिया और करते हुए धमकी दी कि यदि कोई आएगा तो वापस नहीं जाएगा, विश्व हिंदू परिषद का जो युवा विंग है बजरंग दल, जिसका जन्म ही 1984 में हुआ था, राम जानकी रथ यात्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका सुरक्षा देने के लिए, उसने हुंकार भरी और कहा कि दुनिया की कोई ताकत बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोक नहीं सकती। और बजरंग दल के 51,000 कार्यकर्ता 1 लाख अन्य हिंदू समाज के लोगों के साथ में बाबा अमरनाथ की यात्रा की तरफ निकल पड़े, और उसके बाद से आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हुई और तब से वो यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। ऐसा ही कश्मीर घाटी के पुंछ जिले के अंदर भी जो सीमांत क्षेत्र है, बिल्कुल पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, वहां पर एक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा निकलती थी। उस यात्रा को आतंकवादियों के चंगुल के कारण जो है बंद कर दिया गया था। बजरंग दल के आह्वान पर 2005 में उस यात्रा को प्रारंभ किया गया और प्रशासन को चुनौती देते हुए हमने उस यात्रा में प्रवेश किया, और तब से वो यात्रा आज अनवरत रूप से चल रही है और लगातार लोग उसका बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के आदेश पर नल और नील द्वारा दक्षिण में बनाए गए राम सेतु को तत्कालीन सरकार के हमले के कारण हिंदू समाज बड़ा परेशान था। उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, और मात्र 4 घंटे के देशव्यापी चक्का जाम के कारण जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो हुए ही नहीं, राम एक काल्पनिक है, उन्होंने शाम तक उसको विड्रॉ करना पड़ा और राम सेतु को हमने बचाया। ये सब हिंदू समाज के कर्मठता, एकता और समर्पण का ही नतीजा है। इसके लिए स्वर्ण जयंती पार्क, दिल्ली का जो स्वर्ण जयंती पार्क है, उसमें लाखों की संख्या में राम भक्त देश भर से इकट्ठे हुए, और उन्होंने जब हुंकार भरी तो केंद्र की सोनिया नीति केंद्र सरकार जो है वो झुकने को मजबूर हुई। आज राम सेतु को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। विश्व हिंदू परिषद की जो युवा इकाई हैं बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, 1984 से लेकर के आज तक देश, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार इनके मूल मंत्र रहे हैं। संस्कृत भाषा की बात हो या वेद पाठशाला की बात हो या संस्कारों के अभिवृद्धि की बात हो या अन्य, विश्व हिंदू परिषद ने अनेक क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक काम किए हैं और बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। लेकिन इन विभिन्न कार्यों और सफल आंदोलनों के कारण एक बात बड़ी स्थापित हुई कि हिंदू दर्शन आज संपूर्ण विश्व के दर्शन के केंद्र में आ गया है। आज कोई भी बात आती है तो हिंदू दर्शन से उसके बारे में चर्चा की जाती है। आखिरकार हिंदू दर्शन क्या कहता है इस बारे में? विश्व को लगने लगा है, दुनिया को ये लगने लगा है कि हिंदू दर्शन ही अब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की जब बात करते हैं, जब हिंदुत्व की बात होती है, जब जन कल्याण की बात होती है, जब मानवता की बात होती है, तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे खड़ा होता है। जहाँ आतंकवाद की बात होती है, जहाँ देशद्रोह की बात होती है, या जहाँ पर अमानवीय अत्याचारों की बात होती है, तो विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा कड़ाई के साथ, ताकत के साथ, उन शक्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए सक्षम रूप से खड़ी हो जाती हैं।
यही है विश्व हिंदू परिषद की ताकत, यही है विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धि और यही है विश्व हिंदू परिषद का हिंदू समाज के प्रति समर्पण। आज इस स्थापना दिवस पर, 57वें स्थापना दिवस पर आप सबको कोटि से बधाई, शुभकामनाएं और ये मंगल कामना करते हुए कि हिंदू समाज सदैव सुरक्षित रहेगा, एक रहेगा, व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा। इस हिंदू जीवन मूल्यों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हम सब हिंदू पूज्य संतों के आशीर्वाद और श्रेष्ठ लोगों के, महापुरुषों के जीवन गाथा के चरित्र को धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।